आज हम सीखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पहले ही सीख लिया है, थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में हम कॉन्सेप्ट बना चुके हैं। इस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाएंगे, बहुत सारा चीज सीखेंगे और ढेर सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे। पर याद रखना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में एकदम बेसिक चीजें पहले बहुत अच्छे से डेवलप करना है। तो इस वीडियो में भी मैं वही चीज पहले फोकस करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पहले हम एकदम बेसिक कुछ चीजें जानेंगे, फिर धीरे धीरे उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका जो लेवल है, उसको बढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला केस है कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम इस साइड पे वेलोसिटी प्लॉट करेंगे, इस साइड पे टाइम, इस साइड पे वेलोसिटी एंड इस साइड पे टाइम प्लॉट करेंगे। कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, पहले समझो बात को। क्या क्या बताया था मैंने कि जब भी पढ़ो तब सिचुएशन को इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट या कार है, कार ही मान लो कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। एक कार है जो स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। पहले समझो वेरिएबल क्या है, टाइम एंड वेलोसिटी। क्या कहा था, ग्राफ समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल क्या है, टाइम एंड वेलोसिटी। अभी एक बात सुनो, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बदल नहीं रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो, ये जो पिंकू है कार चला रहा है, वो अपने ही मन से कांस्टेंट, वो अपने मन से एक ही स्पीड से कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ना बढ़ा रहा है ना हटा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है अपना दिल। तो सॉरी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब जब टाइम हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब उसका वेलोसिटी, चलो मान के चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। जब 1 सेकंड पास हुआ तब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल नहीं रहा है। जब 2 सेकंड हुआ तब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। जब 3 सेकंड हुआ तब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब 4 सेकंड हुआ तभी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। समझो कॉन्सेप्ट, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, बदल नहीं रहा है। तो हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज है, अभी हम इसको अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लें, 0,10, 1,10, 2,10, 3,10, 4,10, इस पॉइंट को प्लॉट करें तो 0,10 यानी टाइम का वैल्यू 0 और वेलोसिटी का वैल्यू 10। टाइम का वैल्यू 0 कहां पे है, यहाँ पे, और वेलोसिटी का वैल्यू 10 कहां पे है, यहाँ पे। तो हम, ये वाला पॉइंट होगा हमारा पहला पॉइंट। 1,10 यानी टाइम 1 सेकेंड और वेलोसिटी 10, टाइम 1 सेकेंड या 5 सेकेंड, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड और वेलोसिटी 10 सेकेंड। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, दोनों मिलके ये देखो ये वाला पॉइंट। अभी 2,10 वेलोसिटी टाइम एक्सिस के ऊपर 2 सेकंड जाना है और वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर 10 मीटर। तो 2 सेकंड 10 मीटर, 2 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, इधर 2 और इस साइड पे 10। तो यहाँ पे होगा फिर 3 सेकंड फिर 10, 3,10, 4 सेकंड पे फिर 10, 4 सेकंड, 1 2 3 4, 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 जाओ और वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर 10 जाओ, यहाँ पे होगा। तो इन सारा पॉइंट को अगर हम जोड़ दें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो क्या है, समझो बात को। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अभी इसको हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, वो टाइम के साथ साथ फिक्स्ड रहेगा। तो टाइम में आगे हम जा रहे हैं पर वेलोसिटी में ऊपर नीचे नहीं जा रहे। वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है, हर जगह पे वेलोसिटी का वैल्यू फिक्स्ड है। अगर हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें तो इसका वैल्यू होगा, ये क्या होगा, टाइम, और इसका वैल्यू वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स्ड है। देखो यहाँ पे भी जो वैल्यू है, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू जो है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, वहीं यहाँ पे भी वही है। क्योंकि ये क्या होता है, वेलोसिटी का वैल्यू होता है। तो टाइम में हम आगे तो जा रहे हैं
वेलोसिटी में ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं। अगर ऊपर जाए तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर नीचे जाए तो वेलोसिटी घटे। तो यानी सीधा जाना यानी वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना, फिक्स होना। तो ये यहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया। तो इसको याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी, तो हमको देखना है कि वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, कहाँ पे कट किया है, 10 मीटर पर सेकंड पे कट किया है, यानी वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। दैट्स ऑल। अभी हम नेक्स्ट केस पे चलेंगे। इसको याद रखना है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, अगर ये हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू कितना, देखो 5 पे कट किया है तो वेलोसिटी का वैल्यू होगा 5 मीटर पर सेकंड। अगर ये हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 20 पे कट किया तो वेलोसिटी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। तो ये था पहला केस हमारा। अभी हम नेक्स्ट केस पे चलेंगे, जहां पे हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये है हमारा केस। और एक्सेलरेशन का वैल्यू हम मान के चलते हैं अभी के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। पूरा केस को फिर से समझो, देखो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। केस क्या है, एक ऑब्जेक्ट या फिर कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने इमेजिन किया है ताकि हम पूरा डायग्राम ग्राफ बनाएं और उससे सीख सकें। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी जब हम टाइम काउंटिंग जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम घड़ी पे टाइम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब उसका वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इसको याद रखना है। अभी हम उसका एक ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, दो एक्सिस बनाया है, ये है हमारा टाइम एक्सिस और ये है हमारा वेलोसिटी का एक्सिस। ओके, तो फिर से वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। पहले हम समझेंगे हमारा केस क्या है। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अभी हम उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने वाले। मैंने थोड़ा सा पहले बना के रखा है। ओके, देखो समझो बात को। जब हम t और वेलोसिटी का कुछ वैल्यूज लेंगे अभी, जब इनिशियल यानी t इक्वल टू 0, जब हम टाइम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना है, t इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। जब 1 सेकेंड हुआ, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड। जब 2 सेकेंड हुआ तब वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। जब 3 सेकेंड हुआ वेलोसिटी होगा 15 मीटर पर सेकेंड। जब 4 सेकेंड हुआ वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड में वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर सम वैल्यूज। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक कार क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, एक कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। पहले इसका मतलब समझो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज ऑफ स्पीड। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसका वेलोसिटी जो बढ़ने का रेट है, एक सेकंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज होता है वो फिक्स्ड है। एक सेकंड में कितना इंक्रीज होता है, 5 मीटर पर सेकंड। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 0 सेकंड पे उसका वेलोसिटी अगर हो 0, तो एक सेकंड में वेलोसिटी इतना अमाउंट इंक्रीज करेगा। तो एक सेकंड में वेलोसिटी कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में और 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगा, 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा, 15 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी हर एक सेकंड में 5-5 करके इंक्रीज हो रहा है। तो क्या दिमाग में पिक्चर लाना है कि एक कार का वेलोसिटी हर सेकंड में इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अभी हम ये जो डेटा है इसको हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे। पहले ही सिखाया था कि पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो, कौन सा वेरिएबल है, टाइम एंड वेलोसिटी। फिर उसका वैल्यू को ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले लो, फिर उस वैल्यूज को वहां पे हमको प्लॉट करना है, फिर हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो 0,0 कहां पे होगा, टाइम एक्सिस के ऊपर 0, ये होगा 0,0। फिर 1,5 यानी टाइम एक्सिस के ऊपर 1 जाओ और वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर 5, यानी ये वेलोसिटी एक्सिस 5 यहां से सीधा और यहां से सीधा अगर हम जाएं तो ये यहां पे एक पॉइंट बनेगा।
फिर ये हो गया 2,10, टाइम एक्सिस के ऊपर 2 जाओ, वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर 10 जाओ, तो 2,10 ये ठीक है, ये 2,10। ठीक उसी तरीके से हम 3,15, 4,20 इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दो चीज इंपॉर्टेंट है कि कैसे ग्राफ बना उसको समझो, ग्राफ आया कैसे, क्या है, वेरिएबल्स क्या है, उसका वैल्यूज क्या क्या है, वो वैल्यू कैसे यहाँ पे आया, ये पूरा चीज को समझना है एक साथ। समझने से ही चीज आगे बढ़ेगा, नहीं समझोगे तो जहां पे हो वहीं पे अटके रहोगे। आगे बढ़ना है, बहुत सारा चीजें एक साथ सीखना है, तो जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमने ये सारा डेटा को यहाँ पे प्लॉट किया, हमारा वेलोसिटी टाइम बना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम अभी समझेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये है स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अभी स्ट्रेट लाइन क्यों होगा इसको समझो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट चले तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों स्ट्रेट लाइन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब समझो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पहले हमको मतलब समझना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, इसका मतलब है हर एक सेकंड में वेलोसिटी का जो इंक्रीज होगा, हर एक सेकंड में वेलोसिटी का, ये क्या है? वेलोसिटी है, ये क्या है? टाइम। हर एक सेकंड में वेलोसिटी का जो इंक्रीज है वो हर बार सेम है। यानी लेट्स से एक सेकंड हमने लिया है तो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 0 से 5 ऐसा हुआ, तो ये क्या है? टाइम 1 सेकंड। ये क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज। तो हमारा एक ट्रायंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना। फिर और एक सेकंड हम लेंगे तो पहले एक सेकंड में जितना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है दूसरे एक सेकंड में वेलोसिटी का इंक्रीज सेम होगा। यानी 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड फिर इंक्रीज 5 मीटर पर सेकंड, ये इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, ये पहले है, ये पहले से इतना वेलोसिटी है, उसके साथ ये इंक्रीज किया है। तो फिर से ग्राफ ऐसे जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 सेकंड में जितना बढ़ा है अगले एक सेकंड में उतना ही बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। फिर और एक सेकंड का गैप ले ले तो जो पहले एक सेकंड में बढ़ा था वो ये अगले एक सेकंड में उतना ही वेलोसिटी बढ़ेगा। ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो 3 ट्रायंगल है, बेस और हाइट, बेस 1 सेकेंड, हाइट 5 मीटर पर सेकेंड, फिर से बेस 1 सेकेंड, हाइट 5 मीटर पर सेकेंड, फिर से बेस 1 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर एक सेकेंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है वो कांस्टेंट है। तो ये जो एंगल बनेगा हर बार सेम बनेगा। तो अगर एंगल्स हर बार सेम बने तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। क्योंकि वेलोसिटी का इंक्रीज टाइम के साथ साथ फिक्स्ड है। वेलोसिटी का जो इंक्रीज है, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ साथ फिक्स्ड रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो हर एक सेकंड में अगर इंक्रीज फिक्स्ड हो तो हम ऐसे ग्राफ सीधा हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो चले। ओके, अभी देखो यहां पे और एक केस हो सकता है। यहां से हम पहले तो हम जब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट है तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखो। क्या क्या हमारे पास है? वेलोसिटी है, टाइम है। तो ये ग्राफ से हम वेलोसिटी और टाइम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? 4 सेकंड पे, तो हमको क्या करना है? टाइम एक्सिस के ऊपर 4 सेकंड पे जाना है। टाइम एक्सिस के ऊपर 4 सेकंड पे जाना है, 4 सेकंड, और यहां से सीधा ऊपर जाना है। कहां से टकराया? धक करके यहाँ पे टकराया, डिशुम। तो ये यहाँ पे टाइम का वैल्यू है 4 सेकंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। यानी 4 सेकंड जब टाइम था तब वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी टाइम पे हम वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर कोई भी वेलोसिटी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अगर पूछे कोई जब वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड
तब टाइम का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम जब वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड? तो वेलोसिटी का एक्सिस कौन सा? ये वाला वेलोसिटी एक्सिस है। यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड पे जाओ, ये 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ से सीधा यहाँ पे जाओ, ये यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना है? 6 सेकंड। यानी ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है। और टाइम का वैल्यू अगर पहले से बताया हुआ हो तो ऐसे 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 जाना है। ओके, तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो हम किसी भी वेलोसिटी का वैल्यू किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज दी हम क्या क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, और भी हम बहुत सारा चीज अभी सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियली उसका एक वेलोसिटी, इनिशियली उसका कुछ वेलोसिटी नहीं है। अभी हम इस केस को आगे बढ़ाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मान लो, इनिशियल वेलोसिटी है उसका ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड है, पहले इसका एक वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलो, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। पहले उसका एक वेलोसिटी है जब हम टाइम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब t इक्वल टू 0, घड़ी में t इक्वल टू 0 हुआ है, अभी हम टाइम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अभी 0 है, तब उसका एक वेलोसिटी है जो कि है u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि तब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगा? 10, यानी 0,10 हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? हम यहां से पहला पॉइंट क्या होगा? 0,10। जब टाइम 0 तब वेलोसिटी 10, तो पहला 0 टाइम 0 वेलोसिटी 10, यानी यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ग्राफ कैसा होगा तब ये ग्राफ होगा कुछ ऐसा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसा ग्राफ होगा। इसको अगर हम मिटा दें, ओके, तो मान लो पहले वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का वैल्यू है 0 और वेलोसिटी का वैल्यू है 10, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो अगर ग्राफ ऐसा हो तो हमको क्या समझना होगा कि उसका एक इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या समझना है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा। यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी दोनों 0, और यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी पहले से उसका है, अवेलेबल है, इनिशियल वेलोसिटी पहले से। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो कैसे जानेंगे? जैसे अगर यहां से स्टार्ट करें ग्राफ, ये ग्राफ हो ये वाला, तो 10, 15, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू 15, यानी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे 15, यानी पहले उसका जब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 15, क्योंकि यहाँ का वैल्यू t का वैल्यू 0, वहीं पे वेलोसिटी 15। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ग्राफ क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो क्या ग्राफ होगा? मैंने बता दिया है। अभी हम थर्ड केस पे चलेंगे। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस होगा रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन से अगर चले, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएं, कांस्टेंट रिटार्डेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट चले, कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन का और मतलब होता है कि डिसेलरेशन भी बोलते हैं उसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, डिसेलरेशन भी बोला जाता है। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन से अगर चले कोई, कांस्टेंट रिटार्डेशन का वैल्यू मान के चलते हैं, वो फिर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के चलते हैं, यानी माइनस लगेगा यहाँ पे। ओके, तो उसका ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम और ये वेलोसिटी। देखो फिर से वही कंसेप्ट, पहले कांस्टेंट डिसेलरेशन का मतलब समझो, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। केस ले लो, एक कार चल रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, जब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, यानी जब हम टाइम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब घड़ी पे t इक्वल टू 0 सेकंड हुआ है, तब उसका वेलोसिटी ऑलरेडी उसका एक वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है। अभी उसने करके ब्रेक लगाया, तो गाड़ी क्या होगा? करके स्किड करेगा और थम जाएगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था और वो धीरे धीरे कम होते होते कांस्टेंट डिसेलरेशन। कांस्टेंट डिसेलरेशन का मतलब है कि हर सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो t इक्वल टू 0 पे 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, 1 सेकंड में होगा 25, 5 कम हो गया, 2 सेकंड पे 20 और 5 कम हो गया, 3 सेकंड पे 15 और 5 कम हो गया, 4 सेकंड पे 10
5 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड पे 0, 5-5 करके वेलोसिटी गिर रहा है, कम हो रहा है, ठीक पहले जैसा। पहले 5-5 करके इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, तो पहले इंक्रीज हो रहा था, अभी डिक्रीज हो रहा है। तो जब t इक्वल टू, अभी इसी को हम अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे फटाफट 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 2,0 1,25 ये पॉइंट हमारा बनेगा, और इसको हम अभी प्लॉट करने वाले वहां पे। पहले 0,30 यानी टाइम इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 30, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 30, तो इनिशियल वेलोसिटी 30, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0 यहाँ पे है, और वेलोसिटी पे 30 पे चलना है, तो यहाँ पे। और वेलोसिटी देखो टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो वेलोसिटी कम हो रहा है। वेलोसिटी देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, हम टाइम में तो आगे बढ़ रहे हैं और वेलोसिटी का वैल्यू धीरे 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 कम हो रहा है। वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू नीचे 30 से 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, ऐसे कम हो रहा है। डिसेलेरेशन, वेलोसिटी कम हो रहा है। तो टाइम में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी कम हो रहा है। टाइम में आगे बढ़ो, वेलोसिटी कम हो, टाइम में आगे बढ़ो, वेलोसिटी कम हो, ऐसे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट डिसेलेरेशन हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर कांस्टेंट डिसेलेरेशन तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, समझ लिया। यहां पे हम कुछ डेटा निकाल सकते हैं। t इक्वल इनिशियल वेलोसिटी अगर कोई पूछे 30 मीटर पर सेकंड, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुआ, वेलोसिटी कम होते होते 0 हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी का वैल्यू, वेलोसिटी एक्सिस ये, इसका वैल्यू 0 कहां पे है, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू 0। तो ग्राफ कहां, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का, इस एक्सिस के ऊपर हर जगह पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, इस एक्सिस के ऊपर हर जगह पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, क्योंकि हम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं। वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू 0, यहाँ पे टच किया, यानी 6 सेकंड, टाइम इक्वल टू 6 सेकंड, 6 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गया, उसका 0 हो गया। तो ये है कांस्टेंट डिसेलेरेशन अगर हो तो ग्राफ ऐसा होगा। तो हमने 3 केस अभी हम फटाफट लिख लेंगे। 3 केस हमने क्या क्या सीखा है, क्या सीखा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले टाइम एंड वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो ग्राफ ऐसा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो यहां से स्टार्ट होगा, या फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो यहां से स्टार्ट होगा। कांस्टेंट डिसेलेरेशन से चले टाइम एंड वेलोसिटी, डिसेलेरेशन यानी वेलोसिटी कम हो रहा है तो ग्राफ होगा ऐसा। तो ये 3 केस, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट टाइम एक्सिस से पैरेलल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो यहां से स्टार्ट होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, सॉरी वेलोसिटी, ये टाइम होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, तो सॉरी, तो सॉरी, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो कुछ वेलोसिटी उसका पहले से होगा, अगर डिसेलेरेशन हो तो ग्राफ नीचे आएगा। तो हमने ये 3 केस में ये सीखा कि अगर वेलोसिटी डिसेलेरेशन या एक्सेलरेशन जो भी हो, डिसेलेरेशन या एक्सेलरेशन जो भी हो, अगर वो कांस्टेंट हो, डिसेलेरेशन हो या एक्सेलरेशन हो, अगर वो कांस्टेंट हो तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। आओ आओ आओ, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करे या फिर कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन या डिसेलेरेशन कांस्टेंट हो तो स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, देखो जब हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट तब एक्सेलरेशन तो 0 है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब समझो, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ साथ बदल नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन 0 होना ये भी तो कांस्टेंट ही हुआ ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी 0 एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, डिसेलेरेशन कांस्टेंट हो, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अभी मान लो कि एक मैं रैंडम एक केस ले लेता हूं, उससे समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। चलो एक मैं अपने मन से बनाता हूं, ऐसे, ऐसा और ऐसा, इसको कैसे समझेंगे। मान लो कि ऐसा है, हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जो हमने सीखा उससे हम इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, क्या कैसे समझेंगे। हमारे आंखों के सामने है एक ग्राफ और इसी ग्राफ को ये जो है चीज इसमें घुसाना है और समझना है।
इंफॉर्मेशन को निकालना है कि हो क्या रहा है। सीन क्या है, सीन को हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे एक कार है जो हम मर्सिडीज, पिंकू हमारा मर्सिडीज चला रहा है, बहुत बड़ा आदमी बन चुका है पिंकू फिजिक्स पढ़ने के बाद। सो वो मर्सिडीज पे चला रहे, तो वो कैसे चला रहा है गाड़ी को अभी हम उसको देखेंगे, इस ग्राफ से उसको समझेंगे। तो ग्राफ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, फिर ग्राफ नीचे आ रहा है। तो यहां से 1 से 2 सेकंड, जब ग्राफ ऊपर जा रहा है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहां से यहां तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी 0 सेकंड से 2 सेकंड तक कार एक्सेलरेट करता है, यानी वो चाबी घुमाता है, कार को भगाता है, कार का एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी बढ़ता है 2 सेकंड तक। फिर 2 सेकंड से 6 सेकंड तक ग्राफ क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब वो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे डिसेलरेशन, क्योंकि नीचे जा रहा है देखो ग्राफ। यानी वो पहले गाड़ी स्टार्ट किया, फिर एक्सेलरेशन हुआ, यानी वेलोसिटी बढ़ा उसका, फिर वो कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से चला, फिर ब्रेक लगाया तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुआ। तो ये है पूरा केस इसका। तो ऐसे हमको समझना है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। हम कैसे किसी भी चीज को समझ सकते हैं अगर एक बार कॉन्सेप्ट बना लिया। और एक, मैं अगर अपनी मर्जी से ग्राफ बना लूं, मान लो कि ऐसा है कोई ग्राफ, टाइम एंड वेलोसिटी, मान लो ऐसा फिर ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। ये जो पार्ट है इसमें पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और ये नीचे जा रहा है यानी कांस्टेंट डिसेलरेशन से चल रहा है। एकदम सिंपल सा चीज है। जैसे अगर बेसिक समझ लिया तो सब कुछ समझ लेंगे। अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, नीचे जा रहा है तो डिसेलरेशन, अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन। तो अभी हम पूरा हमने कॉन्सेप्ट बना लिया है, अभी हम कुछ और भी चीजें इससे रिलेटेड सीखेंगे। देखो, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्या है, डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है। तो अगर ये जो है इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलेंगे, ईस्ट को, तो ये वाला क्या होगा हमारा, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो एक कार अगर इस डायरेक्शन में चले तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, अगर कार ऐसे करके उल्टे डायरेक्शन में चले तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तो अगर कार इस डायरेक्शन में चले तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, अगर कार इस डायरेक्शन में चले तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। ग्राफ में क्या अंतर आएगा, टाइम का नेगेटिव नहीं होता, इसको समझ लो। ये है टाइम एंड ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इस साइड होगा पॉजिटिव वेलोसिटी और इस साइड होगा, हम प्लॉट करेंगे नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, मान लो कि एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम अभी समझेंगे, इसको समझेंगे। देखो, यहां से यहां तक पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो पॉजिटिव, हम पॉजिटिव साइड पे हैं, यानी हम अगर समझे तो ये इस साइड पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में। फिर उसने ब्रेक दबाया, वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसी डायरेक्शन में है, पर ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी कम हो रहा है। यहां पे आ गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ब्रेक लगाया ना तो वेलोसिटी कम हो रहा है, कम होते होते वेलोसिटी 0 हो गया। फिर उसने यू टर्न लिया और देखो इस साइड जब हम आ गए तो नेगेटिव साइड पे आ गए, यानी वो ब्रेक लगाया, उसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर उसने यू टर्न लिया और अभी इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो पहले चल रहा था इस डायरेक्शन में, तब वेलोसिटी पॉजिटिव था। जब हम ऊपर है, जब ऐसे यू टर्न लिया, इस डायरेक्शन में चल रहा है, अभी उसका मूड चेंज हो गया, दूसरा जगह जाना है, पहले एक जगह जाना था, अभी दूसरा जगह जाना है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो इस साइड अगर ग्राफ इस साइड आ जाए तो हमको मान के चलना है कि अभी वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। इस साइड ऊपर अगर ग्राफ इस साइड पे रहे तो हमको समझना है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। बस देखा कैसे हम कॉन्सेप्ट बना के सीख रहे हैं हर चीज। कभी भी कॉन्सेप्ट को जरा भी
अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर थोड़ा सा टाइम लग भी जाए तो क्या दिक्कत है, इतना टाइम तो वेस्ट करते हो। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम तो लगेगा, वीडियो लंबा भी होगा, पर नेवर कॉम्प्रोमाइज, 2x में देख लेना, पर नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, यानी कॉन्सेप्ट एक बार बन गया ना तो फिर मजा आ जाएगा हर चीज में। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वो मैंने बता दिया।